नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। और देखिए आज बसंती जी बाबा जी को लेकर के बहुत ही कष्ट में हैं और बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि बाबा जी की तबीयत सही नहीं है। इसलिए बसंती जी बहुत ही दुखी हैं। तो देखिए आप दुखी ना होएं, क्योंकि देखिए वो बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं और बुढ़ौती आ गई है तो कितना अच्छे रहेंगे ये तो सबको पता है। और जब देखिए हर एक इंसान के ऊपर दुख और सुख लगा रहता है, लेकिन ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं देता है। और आप अपने हिसाब से जितना कर सकती हैं उतना करिए। और देखिए कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे आपको कि बाबा जी की दवा नहीं हो रही है, बाबा जी की सेवा नहीं हो रही है, बाबा जी का भोजन नहीं हो रहा है। ये तो बहुत लोग कहेंगे, क्योंकि सब लोग आपके नाम से ही कमाते खाते हैं। लेकिन हाँ, बाबा जी जो दवा खा रहे हैं उसको खिलाइए आप। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बुखार नहीं है कि आप एक खुराक दवा खिलाएंगे तो बाबा जी सही हो जाएंगे। ये तो सबको पता है कि एक बुखार नहीं है, सर्दी नहीं हुआ है कि 2-4 दिन में आराम हो जाएगा। जब वो घाव बन चुका है तो उसको टाइम लगेगा सही होने में। 2 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है। और वो जो है घाव बना हुआ है वो इतना आसानी से सूखने वाला भी नहीं है। और देखिए आप ले गई हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाई हैं, तो डॉक्टर की दवा आप बाबा जी को खिलाइए बसंती दीदी। क्योंकि देखिए कहने वाले तो बहुत ही कुछ कहेंगे कि अच्छी दवा नहीं लाई, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाई। तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ होता है तो तुरंत अच्छा नहीं होता है। और कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, उनका काम ही यही है। और जो आपको समझ में आ रहा है आप करिए बस। दूसरे की बात तो सुनने की आदत बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि दूसरे लोग आपको बस प्रेरित करेंगे कि आप परेशान हो जाइए बाबा जी को लेकर के। और बाबा जी को दवा आप लाई हैं, मुझे सबको पता है कि अच्छे डॉक्टर से दिखा करके लाई हैं। और रात में आज 10 बजे गोलू गया बाबा जी के लिए दवा लेकर के आया। अब उतना छोटा बच्चा अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है। अगर आज दीपक जी होते तो उस बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होती, उसके साथ भी कोई जाता और दवा लेकर के आता बाबा जी के लिए। लेकिन इतना हिम्मत बनाया कि अकेले जा कर के साइकिल से और बाबा जी के लिए दवा लेकर के आया। अब इससे बड़ी बात क्या ही होगी। लेकिन कहने वाले तो भैया जो समझ में आएगा वो बोलेंगे कि हमको तो बहुत बुरा लगता है गलत शब्द बोलने पे, लेकिन करें तो क्या करें। उसके बावजूद इतनी घटिया घटिया बातें की जाती हैं, मुझे देख कर के बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और देखिए आप जो कर रही हैं बसंती जी, आप बिल्कुल बिंदास होकर के करिए, नो टेंशन, फ्री रहिए। बाबा जी की दवा चल रही है, बाबा जी सही हो जाएंगे। टाइम लगेगा बाबा जी को सही होने में। देखिए कोई भी चीज़ होता है, अंगुली ही कटती है तो तुरंत सही नहीं होती है, 2-4 दिन में भी सही हो जाती है, 1-2 महीने भी लगते हैं। तो इसलिए जो बाबा जी को हुआ है उसको होने में टाइम लगेगा सही होने में। और देखिए आप लोग गलत कमेंट ना करें, अच्छा कमेंट करें। और ये बताइए उतना छोटा बच्चा 10 बजे रात को जा कर के दुकान से दवा लेकर के आया डॉक्टर से बात करके, और इतनी सारी दवा रखी हुई हैं और बाबा जी जो ही समझ में आता वही खा लेते हैं। ये बताइए 24 घंटे तो उनके पास ना गोलू रह पाएगा, ना गोल्डी रह पाएगी, ना बसंती दीदी रह पाएंगी। और बाबा जी के पास से बसंती दीदी दवा हटा दीजिए, क्योंकि अगर उल्टा सीधा दवा खा लेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है, दवा रिएक्शन भी कर सकती है। तो इसलिए आप वहाँ से दवा हटा लीजिए और बाबा जी को टाइम टाइम से जो दवा देती हैं वही दीजिए, और जो खाते हैं दवा जो चल रही है उसी को खिलाइए। और कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, उनका मुंह आप नहीं पकड़ पाएंगी। और फ़िलहाल में अभी 1 हफ्ता खिला करके देख लीजिए क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है उससे दवा से। तो फिर आगे देखिएगा कि अगर आराम हो रहा है तो फिर वहीं पे ले जाइएगा दवा कराने के लिए। उनके पीछे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और आप भी परेशान हो रही हैं। अब बुढ़ौती आ गई है और अब वो जवान नहीं होंगे। जो खा रहे हैं
बसंती जी आप वीडियो के माध्यम से दिखाती हैं, सबको दिखाती हैं, लेकिन किसी के आँख के पर्दे जो है ना, सबके आँखों पे पर्दे पड़ चुके हैं और पर्दे खुलने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और ख़ास करके सारे जितने चट्टे बट्टे हैं सबके आँखों पे पर्दे पड़ चुके हैं, उनके आँखों के पर्दे हटने वाले नहीं हैं। और हाँ, मैंने कल देखा एक चीज़, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन तो बस बुराई, बसंती जी की बस बुराई की जा रही थी। अरे बसंती जी की बुराई करने से क्या फ़ायदा है? अगर तुम्हारे घर में ये चीज़ हुआ होता तो कितनी बुराई करती तुम, कितनी बुराई करती। बैठ करके अपने चट्टे बट्टों को ले करके कितनी बुराई करती। बुराई की भी एक सीमा होती है, एक हद होता है। इंसान चुप है तो उसके मुंह में उंगली डाल करके उगलवाया जाता है। लेकिन बसंती जी आप बिल्कुल बिंदास रहिए, एकदम मस्त स्वस्थ रहिए अपने बच्चों में। किसी की बातों का आप थोड़ा सा भी दिमाग पे टेंशन मत लीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, बार बार अपने वीडियो के माध्यम से यही बताती हूँ आपको, क्योंकि भूखने वाले तो बहुत कुछ भूखेंगे, लेकिन आपका काम है जो सुनना, आप सुनते रहिए। बाबा जी की दवा नहीं हो रही है, बाबा जी को ले करके इसके पहले क्यों नहीं गई अच्छे हॉस्पिटल में? अरे भैया, तो आप ही लोग कितनी अच्छी हो जो बाबा जी पे रिएक्शन दे रही हो। मुझे तो लगता है इनके घर में भैया बूढ़ बुजुर्ग सब सपरचट हो गए हैं, इसीलिए ये लोग इतना गलत कमेंट करती हैं, इतना गलत बातें बोलती हैं। और मुझे बिल्कुल ये सब चीज़ पता नहीं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए सबके घर में बूढ़ बुजुर्ग रहते हैं, सब लोग सेवा करते हैं अपने घर का। और ख़ास करके बसंती जी बहुत ही सेवा करती हैं बाबा जी का, बहुत ही ध्यान रखती हैं। और उनको टाइम से खाना है, टाइम से क्या रोज़ रोज़ पानी, नहलाती नहीं है, ये भी बोला गया कि नहलाती नहीं है। 1 रुपये के शैम्पू से नहलाई, तो 1 रुपये की शैम्पू आप भी अपने घर में बाल में लगा करके धुलती हो। आप अगर दिखाती कैमरे पे कि हाँ 10-10 लीटर वाला मेरे घर शैम्पू आता है, तब मैं जानती कि हाँ भूखने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा। हो सकता है भैया अंबानी ने थोड़ा आपके लिए भेज दिया हो या और कोई भेजा हो। जिसकी जितनी औकात है उतना वो करता है। 1 रुपये की शैम्पू से बाबा जी को नहलाए या 1 डब्बे वाले शैम्पू से नहलाए, दोनों बराबर ही होता है मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगी, शैम्पू होता है, सर्फ लगा करके तो नहलाई नहीं बाबा जी को। मेरे हिसाब से तो सर्फे लगाना चाहिए था बाबा जी को, क्योंकि एक कंटेंट आप लोगों को मिल जाता कि बाबा जी को बसंती जी ने सर्फ लगा करके नहलाया। जो इतना गंदा वर्ड आप लोग निकालते हो अपने मुंह से। बसंती जी अगर शैम्पू लगा करके नहलाई तब भी दिक्कत हो गया। पानी में 2 बूंद डिटॉल डाली। अरे भैया 1 बाल्टी पानी में 1 लीटर डिटॉल थोड़ी ना पड़ता है। जितना उस बच्चे को समझ में आया उतना वो किया। आए आप लोग खुद ही काटते रहते हो, जैसे लगता है कि कभी कुछ आंखों से देखे नहीं। बस बसंती जी के घर की कहानी बस देख रहे हो। अपने घर की भी कहानी दिखाया करो ना वीडियो बना करके, तब मैं जानूं कि हाँ तुम लोग बहुत अच्छे हो। पता नहीं खाने को भी मिलता है कि नहीं मिलता है, और बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई। ये तो भैया गलत है मेरे हिसाब से। अगर उनके पास 1 रुपये की शैम्पू है तो उसमें भी बहुत खुश हैं, डब्बे वाली है तभी खुश हैं। अगर बसंती जी के घर कोई गिफ्ट जा रहा है तब भी दिक्कत, बाबा जी को नहलाई तब भी दिक्कत, ना नहलाई तब भी दिक्कत, कपड़े धुली तब बहुत दिक्कत। सब चीज़ में दिक्कतें ही हैं, तो फिर करें तो क्या करें। अगर बाबा जी को छोड़ देती हैं तब भी दिक्कत। ये चीज़ तो सबको देखना चाहिए कि बसंती जी कितना करती हैं बाबा जी के लिए। और भी बेटे बहू हैं ना बाबा जी के, देखने तक नहीं आए, और सब तो बात ही छोड़ दो, देखने तक नहीं गए। क्यों? ये चीज़ उनके पे जा कर के कमेंट करो ना कि आपने बाबा जी को देखने नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ, मेरा यूपी रिएक्शन दूसरा ब्लॉग चैनल है, उसको आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।